हेलो स्टूडेंट्स, आज का प्रश्न क्लास 10 से है। इससे पहले वाला वीडियो में मैं इसी गणित को सॉल्व करके दिया हूँ। उसमें था क्या, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर कुछ कम समझ में आया। तो किसी एक को यदि आप समझ जाते हैं तो इनमें से कुछ भी आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज हम कर रहे हैं क्या, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस गणित को हम क्या, कंट्राडिक्शन मेथड से सिद्ध करेंगे। यानी हम मान लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ सिद्ध करना है, लेकिन हमको मानना क्या है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेंगे। उसके बाद हम ये दिखा देंगे कि भाई ये परिमेय संख्या के गुणधर्म पर आधारित नहीं है। जब नहीं है इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं है, हमारा मानना गलत है और वो अपरिमेय संख्या ही है। तो इसी विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं क्या कि √2 एक परिमेय संख्या है। चलिए हम मान लेते हैं, माना कि √2 यानी स्क्वायर √2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम मान लेते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं। हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। हम मानते हैं क्या कि ये एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या के सारे गुण को फॉलो करेगा। तो चलिए, जब परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में आएगा या a/b के रूप में आएगा, यानी अंश बाई हर के रूप में आएगा, जहाँ पर वो दोनों पूर्णांक होगा, अंश और हर दोनों। तो चलिए, जब ये परिमेय संख्या है तो हम क्या कह सकते हैं कि √2 बराबर अतः √2 बराबर p/q या a/b। चलिए, उसमें हमने p/q माना था, इसमें हम a/b मान लेते हैं, a/b। अतः √2 बराबर a/b। अब देखिए, परिमेय संख्या का परिभाषा में क्या है कि हम लोग माने थे क्या, p/q या a/a, जहाँ पर a और b दोनों पूर्णांक हो और b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये परिमेय संख्या का गुण होता है। b को 0 के बराबर तो कभी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या मान लेंगे कि ये और b पूर्णांक तो है, लेकिन ये शून्य उत्तर पूर्णांक है, यानी 0 से बड़ी पूर्णांक संख्या है। 0 से बड़ी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। देखिए, ये तो 0 हो सकता है लेकिन b कभी 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मानना है, तो चलिए हम मान लेते हैं क्या, ये तथा b, यहाँ लिखिए साइड में, जहाँ ये तथा b शून्योत्तर यानी 0 से बड़ी शून्योत्तर पूर्णांक है और कुछ हम मानेंगे, और ये तथा b में कोई सर्वभाजक नहीं है, सर्वभाजक या उभयनिष्ठ गुणनखंड सर्वभाजक नहीं है। अर्थात ये और भी क्या है, को प्राइम नंबर है, सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, यानी यदि ये और b का महत्तम समापवर्तक 1 हो, यानी कोई संख्या से ना ये भाग लगे ना b भाग लगे, कोई एक ही संख्या, मान लेंगे 2 से ये भी भाग नहीं लग रहा है, b भी भाग नहीं लग रहा है, 3 से ये भी भाग नहीं लग रहा है, b भी भाग नहीं लग रहा है, तो इस तरह की स्थिति में इसका महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा। तो ये इसी तरह का संख्या है, सह-अभाज्य का ये मतलब होता है। तो चलिए, इतना आप लिख लेंगे। इसको अगर याद नहीं रहता है तो आप इसको 2-4 बार पढ़ के इसको याद कर लेंगे। इतना आपको मानना ही है कि ये तथा b शून्योत्तर यानी 0 से बड़ी संख्या है, और ये और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है या सर्वभाजक नहीं है। किसी भी भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए, इसको अब हम क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए वर्क कर देंगे। चलिए, दोनों वर्ड हम लोग वर्क कर देते हैं, √2 और यहाँ a/b। इधर भी हम वर्क कर देंगे, इधर भी वर्क कर देंगे, और बगल में क्या लिख देंगे, दोनों ओर यानी दोनों पक्षों में, दोनों ओर वर्ग करने पर चलिए दोनों तरफ हम लोग वर्क कर देंगे। तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2, √2 का स्क्वायर हो जाता है 2, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a²/b²। अब हमने उसका तिरछा गुना कर दिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2b² बराबर ये स्क्वायर, और b बराबर हो जाएगा b² बराबर हो जाएगा b² बराबर हो जाएगा a²/2। अब देखिए, ये स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, यानी ये स्क्वायर 2 से भाग लग रहा है, जबकि हमने वहाँ पर क्या माना था कि ये और b का कोई सर्वभाजक नहीं है। तो ये स्क्वायर को जब 2 से भाग लग रहा है तो इसके बाद हम क्या प्रूफ कर देंगे
कि बी स्क्वायर भी 2 से भाग लग रहा है। दोनों चीज़ को हम प्रूफ कर देंगे तो हमारा मानना गलत हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही विधि है इसका। तो चलिए इसको अब जब ये स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो ये भी 2 से विभाजित होगा। लिखिए यहाँ पर एक लाइन आप लिख दीजिए आप, चूँकि ये स्क्वायर 2 से विभाजित है इसीलिए ये भी 2 से विभाजित होगा, जब ये स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ये भी 2 से विभाजित होगा। यानी यहाँ समझिए, अगर 4 यदि 2 से विभाजित है, 2 दूनी 4, तो 4 चौक 16 भी 2 से विभाजित होगा। वही बात हमने यहाँ पर किया है। चलिए यहाँ पर हम एक लाइन और लिखते हैं आपके समझ को थोड़ा सा विकसित करने के लिए और उसको और अधिक क्लियर करने के लिए। देखिए, जब ये स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ये भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या है जिसका एक गुणनखंड 2 है। अतः यहाँ एक लाइन हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए, आप हो सके लिखिएगा या नहीं तो फिर नहीं लिखिएगा। अर्थात चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं आपको ज़्यादा समझने के लिए। अर्थात ये एक ऐसा पूर्णांक है जिसका एक गुणनखंड 2 है। इसका एक गुणनखंड क्या है? 2 है। इसका मतलब ये एक पूर्णांक है, लेकिन वो पूर्णांक कैसा पूर्णांक है, उसमें ये गुणनखंड 2 छुपा हुआ है। वो यहाँ से हमारा क्लियर हो रहा है, जब ये का कोई गुणनखंड 2 है तो हम क्या करेंगे, अतः ये बराबर हम मान लेते हैं 2c। ये एक ऐसा पूर्णांक है जिसका एक गुणनखंड 2 है, तो उस पूर्णांक को हम c मान लिए और उसको हम 2 से गुना कर दिए। चूँकि ये तो पूर्णांक है लेकिन उसका एक गुणनखंड 2 है, तो उसको हम मान लिए क्या, ये बराबर 2c। इस तरह से हम मान लेंगे। और जहाँ पर √3 को आप सिद्ध कीजिएगा तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा क्या कि ये बराबर 3c। √5 को यदि सिद्ध कीजिएगा तो लिखेगा क्या, ये बराबर 5c। इस तरह से हम मान लेंगे। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ये का मान कहीं एक जगह आप लेके बढ़ा दीजिए, यहीं पर बढ़ा दीजिए ला करके। चलिए यहीं पर हम बढ़ा देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आप यहाँ लिखिए क्या कि ये का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या नतीजा निकलता है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने समीकरण 1 माना है, यहाँ हम लिख देंगे क्या, b स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर है ना, यहाँ पर ये स्क्वायर की जगह हम क्या लेंगे, 2c का स्क्वायर कर देंगे। 2c का स्क्वायर बटे 2, यही है समीकरण 1। चलिए यहाँ पर रख दिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर त्रिज्या गुना कर दिए। 2b स्क्वायर, ये हो गया 2b स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 4c स्क्वायर। अब क्या हो गया, b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बाई 2। तो चलिए ये 2 दूनी 4, ये हो गया कितना, b स्क्वायर बराबर हो गया 2c स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, हम यहाँ लिख देते हैं। b स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर हुआ, 2c स्क्वायर हुआ, तो b स्क्वायर बाई 2 बराबर हो जाएगा c स्क्वायर। b स्क्वायर बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, बराबर बच जाएगा c स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर का भी एक विभाजक है, यानी b स्क्वायर का भी एक गुणनखंड है, या b स्क्वायर भी 2 से विभाजित है। अतः b स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो b भी 2 से विभाजित होगा। b स्क्वायर जब 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। जब b भी 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब b का भी एक गुणनखंड क्या है, 2 है। अब देखिए क्लियर हो गया, ये का भी एक गुणनखंड 2 है, b का भी एक गुणनखंड 2 है, यानी ये और b में एक सर्वभाजक है, वो सर्वभाजक 2 है। अतः ये तथा
बी का 2 एक सर्वभाजक है या उभयनिष्ठ गुणनखंड है या कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने माना था क्या कि ए और बी का कोई सर्वभाजक नहीं है। यहाँ पर सर्वभाजक मिल गया हमें क्या 2, अतः हमारा मानना गलत है। चलिए यहाँ आप क्या लिखे, अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए हमारे ख्याल से आज जो मैंने बताया वो आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो इससे पहले वाला वीडियो का भी मैं लिंक या इंड स्क्रीन में उसका वर्णन कर दूंगा, आप उसको भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे। दोनों देखने के बाद आपका ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।